हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज आप लोगों के लिए मॉडल पेपर हिंदी का जो है कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और 15 मिनट के अंदर 100 ऑब्जेक्टिव करना है। ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन आप लोगों का एग्जामिनेशंस में इजी ही आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। ठीक है, बस कोशिश कीजिएगा कि आप लोग प्रैक्टिस में रहिए। ये 2 महीना भी अब बचा हुआ कहाँ है, अब तो मात्र 55 डेज ही अक्रॉस बचे हुए हैं। देखिए, आप लोगों के पास अब बस मात्र कुछ ही गिने चुने दिन है, तो अब जितना टाइम हो सके उतना टाइम अपने पढ़ाई को दीजिए, प्रैक्टिस को दीजिए। जितना भी आपने कलेक्शन करके रखा हुआ है इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, उन सभी चीज़ को रिवाइज करने का वक्त आ चुका है। रिवीजन अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस इतना कर लीजिए एमसीक्यू क्वेश्चंस का कि आप लोगों का आधा से आधा नंबर यहाँ से भी निपट जाए। ठीक है, बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डेली का आपको कम से कम 5-5 क्वेश्चंस भी करते जाइए, तो वहाँ आपका कवर्ड हो जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी। ठीक है, एमसीक्यू मॉक टेस्ट की तरह दीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। ये हैबिट बना लीजिए आप लोग कुछ दिन तक। ठीक है, बाकी फिर आपका एग्जाम में आपका कमाल दिखेगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन से। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, खंड ए से स्टार्ट करते हैं। और खंड ए में तो आप लोग जानते ही हो कि खंड ए में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी में ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकवा का आया कौन थी? फ्रैंकवा का आया कौन थी? तो कार्मेन थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रतिपूर्ति एक ऐसा आप लोगों का बुक है, उससे क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है? कौन से ऐसे कवि हैं जो छायावादी है? तो जयशंकर प्रसाद छायावादी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, जलज जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है? जलज शब्द जो है योग रूट का उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम शब्द का विशेषण क्या होता है? प्रथम जो प्रथम शब्द विशेषण क्या होता है? जो किसी चीजों की या फिर संज्ञा की विशेषता बताता हो। तो प्राथमिक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं विशेषण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन है? हिंदी के एडिशन किन्हें माना गया है? तो बालकृष्ण भट्ट को माना गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? पुत्र वियोग जो है वो किस तरह का कविता है? तो ये शोक गीत है। ठीक है, शोक गीत है, जो कि दुखमय गीत है, जो कि पुत्र के लिए एक माँ ने बताया है कि किस तरह से जब पुत्र चला जाता है तो माँ कैसे अकेली पड़ जाती है, पूरी सृष्टि गूंगी नजर आती है। एक नंबर क्वेश्चन है, जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? जानवर और जानवर के राइटर कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश, आप यहाँ से समझ सकते हो, मोहन का उल्टा समझो राकेश, मोहन राकेश। तो जानवर और जानवर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है? तो 23 जून 1844 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। माटी के मूर्त रचना किसकी है? माटी के मूर्त जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी से दिनकर की लिखी हुई है? इनमें से कौन सी कृति उनकी लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज। आप लोगों का एक यहाँ पर प्रश्न होता है कि क्या सभी रचना को याद करना है? तो ऐसा नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रचना दिया रहता है या फिर कविता दिया रहता है जो कि राइटर के द्वारा लिखा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसको आप लोग लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। जैसे कि अभी यहाँ पर है लिखा हुआ, तो ये ऑब्जेक्टिव में आया, तो इसको लिख लीजिए कि हाँ ये इनके द्वारा लिखा गया है एक पेपर पे। ठीक है, अज्ञे के पिता का नाम क्या था? अज्ञे जी का पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जर्मनी के खिलाफ लड़ा था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे? चंपारण में धांगर जो थे वो छोटा नागपुर से आए थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी है तो हिंदी में उतना कुछ समझाना तो है नहीं, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़े ही है ना। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ अंडे के छिलके से लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रलय की छाया के कवि कौन है? प्रलय की छाया ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। इसको देखो, इसको आप पेज में लिख लो, जैसे इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? सलाम कहानी, जिसे इसके जो है राइटर कौन है? सलाम ये एक प्रकार का कहानी है और इसके राइटर जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। कौन सी रचना इसमें से मल्लेज की नहीं है? ठीक है, मल्लेज की इसमें से रचना जख्म पर धूल, रामचंद्र शुक्ल संवाद, ये तीनों जो है उनकी रचना है, पर सुनो राधिके ये उनकी रचना नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा, नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो वहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पंडित राम अवतार क्या थे? तो पंडित राम अवतार क्या थे? ज्योतिष थे और वैद्य थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जिद्दू कृष्ण मूर्ति के 21 है। जिद्दू कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? 21 है। जिद्दू कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो 1895 12 मई को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पद्मावत के रचनाकार कौन है? पद्मावत के रचनाकार जायसी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोग भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलिए। तुलसीदास का मूल्य नाम क्या था? तुलसीदास का मूल्य नाम जो था वो रामबोला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इधर उधर मत देखिए। भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता नावादास है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भूषण के पिता का नाम था क्या था? भूषण जी के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मॉडल पेपर का हर एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती एक प्रकार का कहानी संग्रह है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। मुक्तिबोध की माँ का क्या नाम था? मुक्तिबोध की माँ का पार्वती बाई नाम था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आशीर्वाद का संधि विच्छेद करें। आशीर्वाद किस तरह से लिखा जाएगा? इस तरह से, आशी जोड़ बाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नायक किस संधि का उदाहरण है? नायक जो है वो अयादि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। सदैव किस संधि का उदाहरण है? सदैव किस संधि का उदाहरण है? तो ये वृद्ध संधि का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सन्मति का संधि विच्छेद का क्या होगा? सन्मति का सत्य जोड़ मति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10 है आनंद, जिसके अर्थात दशानंद या फिर रावण कहते हैं। ये समास कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गजानंद शब्द किस समास का उदाहरण है? गजानंद बहुब्रीहि समास का चरण कमल में प्रयुक्त समास क्या है? चरण कमल में प्रयुक्त समास कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण होता है। अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है? अनाथ का सनाथ होता है। ऑप्शन बी सही होगा। धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय ऐसा होता है जो शब्द के अंतिम में जुड़ता है, तो ला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? इक से कौन सा शब्द यहाँ पर बनेगा? कौन सा यहाँ पर बोला गया है? इनमें से कौन सा पद गलत है? ठीक है, गलत है। तो गलत कौन सा होगा आप लोग यहाँ पे बताइए। ये तो ए सही है, फिर बी सही है, उसके बाद फिर डी भी सही, सी भी सही है। पच्छिक जो है वो गलत है, ठीक है। पच्छिक जो है वो गलत है। अब आप लोग पूछोगे कि कैसे गलत है दीदी? यहाँ पर एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आप सब पूछोगे कि ऑप्शन नंबर डी भी तो वैसे ही है। ये जो आपका पक्ष है ना, पक्ष, ये पक्ष लगा है इक में, ठीक है, ना कि इक आकर लगा है पक्ष में। इसीलिए यहाँ पर पक्षी का संधि विच्छेद नहीं होता है। इसीलिए आपका यहाँ पर जो है वो प्रत्यय जो इक है, एक्चुअली में ये पक्ष और इक अलग हो जाता है। पक्ष में इक में आकर पक्ष लगता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, रिमेंबर रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो आन जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अमृत का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो रसाल जो है वो अमृत का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सब जो है अम्ल, पीयूष, ये सब कुछ जो है वो पर्यायवाची शब्द है अमृत का। काठ का उल्लू, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मतलब मूर्ख, काठ का उल्लू, समझ गया। कच्चे घड़े पानी का मतलब हुआ इसका कि ठीक ढंग से काम ना करना, ठीक है, ठीक ढंग से काम
ना करना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चूड़ियाँ पहनने का अर्थ क्या होता है, इसका मुहावरा? चूड़ियाँ पहनने का अर्थ होता है कि कायरता दिखाना, ठीक है, कायरता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? इंद्र का पर्यायवाची, तो मधवा जो होगा इंद्र का पर्यायवाची, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपकार, उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान, क्वेश्चन रिपीट है। विज्ञान में जो है वो बी जो है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये उपसर्ग है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल में प्रति जो है वो उपसर्ग है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? प्रगति और समाज जो है वो वाद विवाद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आदमी शब्द है, आदमी शब्द जो है वो फारसी शब्द है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वरूप का स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के जो है वो 3 भेद होते हैं, स्वरूप के और रचना के आधार पर। मैं देखता हूँ, वाक्य कैसा है? मैं देखता हूँ, ये तो सरल वाक्य है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तिरिच किस प्रकार की रचना है? तो तिरिच एक प्रकार का आधुनिक त्रासदी है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? कहीं नहीं वहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, अशोक वाजपेयी के द्वारा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? ज्ञानेंद्रपति जो है वो कारा अधीक्षक के पद पर थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गुलर का फूल होना, इसका मुहावरा क्या होगा? गुलर का फूल होना मतलब कभी भी दिखाई ना देना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? हेनरी लोपेज का जन्म 1937 में हुआ था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भीड़ संज्ञा किस प्रकार का है? तो भीड़ जो है वो समूहवाचक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा शब्द जो है वो क्या है? तो यात्रा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चमक शब्द क्या है? तो चमक शब्द भी स्त्रीलिंग है। महान रूसी कथाकार कौन है? महान रूसी कथाकार लेव तोल्स्टॉय है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1870 से 90 के बीच मोपाशा की लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई थी? तो उनकी जो है वो 300 कहानियाँ प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो पता है आपको पिछले साल बोर्ड में पूछा जा चुका है 2023 में लगभग। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है ये? तो ये जो है आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य क्या है? इनमें से आपको शुद्ध वाक्य को चुनना है। यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। यहाँ पर उसके बेटी नहीं है, उसके स्त्री नहीं है, ये सब कोई वाक्य है? वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह बात कहने में किसी को भी संकोच नहीं होगी। तेरी कुड़माई हो गई, यह किस कहानी से संबंधित है? तो ये उसने कहा था, कहानी में बोला गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रक्षक शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। रक्षक में अक जो है वो प्रत्यय है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? पुराण शब्द का विशेषण पौराणिक हो जाएगा। यह नया माल है, इस सर्वनाम में नया क्या है? तो माल की विशेषता बताया जा रहा है, तो विशेषण हो जाएगा। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को बहुत ही सुंदर मृत्यु कहा है। निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निराधार का नि जोड़ आधार, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा यश जोड़ दा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा जो है वो भितिहरवा के पास है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परलोक शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? परलोक शब्द में पर जो है उपसर्ग है। सपरिवार शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो स जो है स जोड़ परिवार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मुन्नी कौन थी? मुन्नी जो थी वो मानक की बहन थी और शिवनी की बेटी,
एक सेकंड, बिश्नी की बेटी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिश्नी की बेटी थी और मानक की बहन थी। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई है? मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु 1548 की हुई थी और ये अनुमानित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो बेईमान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है साकार का विलोम शब्द है। साकार का विलोम शब्द हो जाएगा निराकार। निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर निश जोड़ चय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण जो थे वो रीति काल के थे। देवता का उपसर्ग क्या हो जाएगा? देवता का उपसर्ग देव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? जन्म स्थान पूछा गया है तो लखनऊ। मल्लेश की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो न आने वाला कल, ये मल्लेश जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ज्ञात का विलोम है, ज्ञात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अज्ञात। भारत का विशेषण कौन सा है इसमें से? तो भारतीय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन से हैं? तो जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा कुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 1883 को हुआ था। ठीक है, 90 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, अब 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। रात का विलोम शब्द क्या होता है? रात का दिन होता है। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया है? तुलसीदास ने अपने युग में कौन से दो भाषा को अपनाया था? तो अवधी और ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो खाने योग्य है वह क्या है? तो जो खाने योग्य है वो खाद कहलाता है। कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कार्य करने वाला को के लिए कार्यकर्ता हो जाएगा। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था उनका? तो वृंदावन, वो वृंदावन में ही ज्यादातर काव्य रचना करा करते थे। शेर सिंह का शास्त्र संपन्न नामक आख्यानायक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? शेरशाह का ये काव्य पूछा गया है। तो शेरशाह का जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा आख्यानायक काव्य जो है वो उसमें लिखा गया है, उन्हीं के द्वारा। ठीक, चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? चंद्रशेखर शब्द जो है वो एक प्रकार का बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रसोई घर शब्द कौन सा समास होगा? रसोई घर जो हो जाएगा वो तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि पहला पद जो है उसका प्रधान है। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी कि खुशामदी करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, और ये आपका 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं थी। आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको ग्रामेटिकल आता है पोर्शन अच्छे से, आप हिंदी आराम से ऑब्जेक्टिव्स कर लोगे 50 आउट ऑफ 50। ठीक है, तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।